हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। उसे बोलते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बक कॉइल, बूस्ट कॉइल, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, इन सब में क्या डिफरेंस है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर की। इसका मतलब होता है डीसी। डीसी मतलब बैटरी का वोल्टेज, और टू डीसी यानी डीसी को डीसी में बदला जा रहा है। अगर इनपुट में डीसी वोल्टेज है तो आउटपुट में भी डीसी मिलेगा, लेकिन इनपुट में अगर कम डीसी है तो आउटपुट में ज्यादा डीसी मिलेगी, और अगर इनपुट में ज्यादा डीसी है तो आउटपुट में कम डीसी मिलेगी। तो उसी के दो पार्ट है। पहला है बक कन्वर्टर सर्किट और दूसरा है बूस्ट कन्वर्टर सर्किट। बक कन्वर्टर सर्किट ये हमेशा मोबाइल के, स्मार्टफोन हो या नॉर्मल फोन हो, उनके अंदर लगी जो पीएमआईसी होती है उसके अंदर ये सर्किट पाया जाता है, बक कन्वर्टर सर्किट। अब फोन में दो पावर आईसी लगी हैं, तो दोनों पावर आईसी के अंदर ये बक कन्वर्टर सर्किट मिलेगा। इसका काम है ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज करना, यानी एक तरह से आप इसे कह सकते हो रेगुलेटर। बूस्ट कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर नाम से ही पता चल रहा है बूस्ट, यानी एक ऐड आपने देखा होगा बूस्टअप एनर्जी कॉम्प्लान का, तो नाम से ही पता चल रहा है कि बूस्ट कन्वर्टर यानी वोल्टेज को क्या करता है, ये कम अगर इनपुट में देंगे तो बढ़ाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बक कन्वर्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बूस्ट कन्वर्टर की। बक कन्वर्टर पाया जाता है आईसी के अंदर। कौन सी आईसी के अंदर? पीएम आईसी के अंदर। अब फोन में जिस भी कंपनी की, जिस नंबर की आईसी लगी हो उसमें ये सर्किट मिलेगा, बक कन्वर्टर से। अब इसके लिए क्या चाहिए? इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज कहां से आती है? बैटरी वाली वोल्टेज मिलती है 3.7 से 4.2 वोल्ट। अब ये सर्किट क्या करता है? आउटपुट निकालती है। अब आउटपुट निकलते समय मान लीजिए बक कन्वर्टर सर्किट से 6 आउटपुट निकले, 1 2 3 4 5 6। तीनों आउटपुट निकलते समय एक एक बक कॉइल मिलेगी। अब बात करते हैं बक कॉइल, बूस्ट कॉइल, नॉर्मल कॉइल। कोई डिफरेंस नहीं है, बस लपेटों का डिफरेंस है। जिसमें कम लपेटें होंगी नॉर्मल कॉइल, ज्यादा लपेटें होंगी बक कॉइल, बूस्ट कॉइल। अब बक कॉइल और बूस्ट कॉइल दोनों को कैसे अलग करें, वो जगह डिसाइड करती है। तो बक कन्वर्टर में जो कॉइल लगी है उस सर्किट के नाम पे उसको बक कॉइल बोल देते हैं। ये ज्यादा वैल्यू की होती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 1 माइक्रो हेनरी, तो सारी 1 माइक्रो हेनरी की होंगी लगभग। जरूरी नहीं है कि सारी 1 माइक्रो हेनरी की हो, लेकिन ज्यादा वैल्यू की होंगी, यानी बड़े साइज की होंगी। अब आउटपुट में एक एक बक कॉइल लगी है, साथ में एक एक कैपेसिटर मिलेगा जो कि पैरेलल होगा। कभी कभी कम फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है तो इसके बाद कैपेसिटर नहीं लगा होता। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो सबसे अच्छा फिल्टर होता है LC, L फॉर कॉइल, C फॉर कैपेसिटर। L एक लाइन फिल्टर है, इसलिए कॉइल सीरीज में लगी होती है, और कैपेसिटर एक शंट फिल्टर है, इसलिए कैपेसिटर पैरेलल में लगा होता है। तो इसे LC फिल्टर कहते हैं, और इसके बाद आउटपुट में हमें प्योर डीसी मिलती है। इसलिए बक कन्वर्टर सर्किट के आउटपुट में बक कॉइल और कैपेसिटर लगे होते हैं,
जिसे एलसी फिल्टर कहते हैं या पाई फिल्टर कहते हैं या 180 डिग्री फिल्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्ट्रेट डीसी मिलेगी, सीधी लाइन, प्योर डीसी। तो सबका आउटपुट अलग है। बक कन्वर्टर वोल्टेज को कम करने का काम करता है, इसलिए इसका आउटपुट मान लीजिए सीपीयू के लिए निकल रहा है 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट। तो अलग अलग वोल्टेज निकलेगा। ये 3 वोल्टेज सीपीयू के लिए मान लीजिए निकले हैं। सीपीयू फोन का प्रोसेसर, उसके लिए ये वोल्टेज निकले हैं। और भी वोल्टेज निकलेंगे, जैसे इसी पावर आईसी के अंदर एक और सर्किट है जिसे एलडीओ बोलते हैं, उसके अंदर के लिए निकला हुआ है ये वोल्टेज। यानी यहां से आउटपुट हुआ और इधर इन हुआ, तो ये जो दोनों इनपुट आए हैं एलडीओ का, वो कहां से आया है? बक कन्वर्टर से। आईसी एक है, मगर इसका आउटपुट, इन दोनों का आउटपुट कहां जा रहा है? बक कन्वर्टर के अंदर जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग पीसीबी में। ये एमआई का एक बोर्ड है और इसमें पावर आईसी लगी है PM8937, और जिस बोर्ड में हम टेस्टिंग करेंगे उसमें भी PM8937 लगी है। जरूरी नहीं है एक ही बोर्ड में लगी हो इस नंबर की, बहुत सारे बोर्ड्स में लगी होती है। और एक अच्छी चीज ये है कि इसके आउटपुट में जो बक कन्वर्टर के आउटपुट है, इसमें 6 बक कॉइल्स लगी है। 1 2 3 4 5 6। सेम अगर दूसरी इसी नंबर की आईसी है तो उसके आउटपुट में भी 6 बक कॉइल ही मिलेंगी आपको। तो इसके साथ एक एक कैपेसिटर भी यहां लगा हुआ है, इसके साथ में बीप करा सकते हो आप। और इस बक कन्वर्टर सर्किट से जो आउटपुट निकला है, तो इसके दोनों सिरे, जैसे ये एक सिरा है तो आईसी के एक बॉल से जुड़ा होगा, इसके सिरे आईसी की बॉल से जुड़ा होगा, और दूसरे सिरे से कैपेसिटर बीप देगा, और बैक साइड में जो सीपीयू है वहां आउटपुट जाएगी। तो देखिए बैक साइड में आपको ये बड़े साइज के कैपेसिटर की लाइन दिख रही है। तो ये 3 कॉलम है, एक कैपेसिटर में बक आउटपुट जाने वाले कैपेसिटर है, ये दूसरी लाइन से निकलने वाला बक आउटपुट है, और ये तीसरा आउटपुट है जो सीपीयू की तरफ जा रहा है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज क्या है और बक कन्वर्टर से मिलने वाला आउटपुट वोल्टेज जो सीपीयू को जाता है वो कितना है। देखिए इस आईसी के अंदर जो बक कन्वर्टर सर्किट है, इसके पास ये 6 बक कॉइल्स लगी हुई हैं। इनमें से 1 2 3 4 जो बक कॉइल्स हैं वो 3 सीपीयू के आउटपुट निकाल रही हैं सीपीयू के लिए। तो सबसे पहले इस आईसी के लिए, बक कन्वर्टर सर्किट के लिए, इस आईसी का इनपुट वोल्टेज चेक करना। तो इसके लिए हमने क्या किया है, डीसी पावर सप्लाई से 4.2 वोल्टेज दिया है इसको, और ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने के बाद हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए 4.2 वोल्टेज मिल रहा है, वीपीएच वोल्टेज, जो कि बीक्यूआईसी से निकला हुआ है। हमने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे लगाया है। अब यहाँ पे बक कॉइल्स में अगर हम वोल्टेज चेक करें या यहाँ कैपेसिटर में चेक करें, हो सकता है कि शॉर्टिंग हो सके या सॉर्टिंग हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीपीयू में, ये जो आपका सीपीयू क्वालकॉम कंपनी का लगा है, इसमें जाने वाले वोल्टेज के कैपेसिटर बैक साइड में लगे हैं। तो वो ये 3 लेयर है, 1 2 3, ये 3 कॉलम है। तो हम तीनों कैपेसिटर में चेक कर लेते हैं सीपीयू में जाने वाले अलग अलग वोल्टेज। तुम्हारा फोन ऑफ हो गया, एक बार फोन को ऑन। क्योंकि इनपुट वोल्टेज तो स्लीप मोड में मिल जाएगा, बट ये बक कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज स्लीप मोड से बाहर मिलेगा। देखिए 1.2 वोल्ट, दूसरा 1.17 यानी 1.2 इसे भी कहेंगे,
तीसरा 1.2 वोल्टेज। तो एक 1.2, 1.17 यानी 1.2 ये भी है और 1.2, ये तीनों वोल्टेज अलग अलग हैं। इनकी आपस में इन वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं। अलग अलग बक कॉइल यूज हुई है, अलग अलग कैपेसिटर यूज हुए हैं और सीपीयू की अलग अलग बॉल में जा रहा है। तो अगर ये वोल्टेज नहीं मिलते तो कैपेसिटर लीक या शॉर्ट हो जाते, या फिर ये बक कॉइल्स जो हैं ये ओपन या शॉर्ट हो जाते, या फिर ये पावर आईसी को एचआरसी हीट रिबॉल या चेंज करना पड़ता, या फिर जो इनपुट वोल्टेज मिल रहा है इस बक कन्वर्टर सर्किट के लिए वो इनपुट वोल्टेज ना मिले, तो इसके लिए हमें इस BQIC से जो VPH निकल रहा है बूस्ट कॉइल और कैपेसिटर के थ्रू, यहाँ से कॉन्टिन्यूटी ना मिलती तो जंपर देते, और अगर ये कैपेसिटर लीक या शॉर्ट होते तो इन्हें चेंज करते, बक कॉइल खराब, बूस्ट कॉइल खराब होने पर इसे चेंज करते, या BQIC वो आउटपुट ना निकालती तो हमारा फोन डेड की कंडीशन में होता, या बक कन्वर्टर के जो 3 वोल्टेज सीपीयू में जाने वाले हमने बताए जो यहाँ से जा के इसमें जा रहे हैं, अगर वो 3 वोल्टेज सीपीयू में नहीं जाएंगे तो हमारा फोन डेड की कंडीशन में होगा। तो ये चीज क्लियर हुई कि जो बक कन्वर्टर का आउटपुट है वो अगर मिस हुआ या कम हुआ तो इससे हमारा फोन डेड होगा इस कंडीशन में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बूस्ट कन्वर्टर की। थैंक यू।